हेलो बच्चों और बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों। आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक अपनी बड़ी फेवरेट बचपन की लोक कथा सुनाती हूँ। ये लोक कथा है केरला की। ये जब मैं छोटी थी मैंने सुनी थी और मुझे बहुत मज़ा आया था सुन के। तो मुझे लगा शायद आज मैं आपको ये सुनाऊँ तो आपको भी बहुत अच्छी लगे। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक पंडित रहता था, ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु पोथी। और उसकी जो वाइफ थी, बीवी थी, उसका नाम था लक्ष्मी अम्मा। अब ब्राह्मण जो था वैसे दिल का बहुत अच्छा था, पर वो बहुत गरीब था। पर उसके मन में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे ना अकेले खाना नहीं खाना चाहिए, कभी मुझे किसी ना किसी को साथ बिठा के खाना खिलाना चाहिए। तो इससे हमें पुण्य लगता है जब हम किसी और को भी खाना खिलाते हैं ना। तो उसकी ऐसी सोच थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर में उनके खाना ही नहीं होता था इतना। तो होता क्या था, विष्णुपोथी क्या करता था, जब भी बाहर घूमने जाता, बाहर टहलता, तो किसी ना किसी को अपने साथ घर ले आता और बोलता आओ खाना खाते हैं। अब उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना बनाती थी, तो वो दोनों बैठ के खा लेते थे और बीवी के लिए बचता ही नहीं था। तो लक्ष्मी ऐसे थोड़ा बहुत खाती थी लक्ष्मी अम्मा, और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, उसकी तबीयत भी खराब होने लगी और उसके घर में खाना ही नहीं होता था, बचता ही नहीं था। अब वो अपने हस्बैंड को कैसे बोले, रोज रोज कभी जो कोई आ जाए तो उसके सामने थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मैं नहीं खिलाऊंगी खाना, खाना कम है। तो वो बेचारी चुपचाप खिला देती थी। फिर उसने सोचा नहीं, मैं एक दिन ना अपने आदमी को बोलती हूँ कि ये बड़ी मुश्किल है, या तो आप खाने का अरेंजमेंट करो ज़्यादा ताकि मैं सबको खिला सकूं, और मुझे पहले से बताओ कौन कौन आएगा खाने, या फिर आप ऐसे खाने के लिए लेके मत आया करो किसी को। तो रात को उसने विष्णु को बोला कि ऐसा बात है स्वामी, आप ना, वहाँ पे साउथ में स्वामी बोलते हैं अपने हस्बैंड को ना, स्वामी ऐसा करो कि आप ऐसे किसी को लेके मत आया करो खाना खाने के लिए। तो स्वामी, तो वो विष्णु गुस्सा हो गया, क्यों, मैं क्यों ना लाऊं, खाना तो किसी के साथ खाना अच्छा होता है ना, तो इससे तो हमें पुण्य लगेगा। तो उसने बोला देखो, आप खाना खिलाने के लिए ले आओ, उसके लिए तो पुण्य लगेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए ही नहीं खाना बचता, फिर उससे आपको पाप नहीं लगेगा जब आपकी बीवी रोज भूखी सोएगी। तो विष्णु ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बोला तुम ऐसी नखरे कर रही हो, तुमको खाना बनाना नहीं है सबके लिए, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, तुम्हें अकल ही नहीं है, ऐसे बोल बोल के वो अपना पलटी मार के सो गया। अब लक्ष्मी बेचारी बड़ी परेशान हो गई, पूरी रात बैठ के सोचती रही मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे कुछ करूं ऐसा ताकि मैं घर में थोड़ा बहुत खाना मेरे लिए भी बचे। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, पंडित को तो कभी पूजा करता थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो जो पैसों में मेरे को गुजारा करना पड़ता है, रोज रोज भी नहीं मिलते, कभी कोई पूजा करवाता है तो मिल जाते हैं। तो गरीबी की हालत में हम रह रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी धीरे धीरे। तो पूरी रात वो जागती रही, सोचती रही कि क्या करूं। अब अगले दिन क्या हुआ, पंडित ने एक के बदले दो आदमियों को लेके आ गया। उसको क्योंकि गुस्सा चढ़ा हुआ था कि लक्ष्मी अम्मा ने मना क्यों किया खाने के लिए। अब जी, अब लक्ष्मी को फिर समझ नहीं आई मैं क्या करूं। फिर उसको एकदम से आइडिया आया, उसने क्या किया, उनको बड़े प्यार से बिठा दिया दोनों को। और जब पंडित हाथ मुंह धोने गया था, वहाँ एक डंडा पड़ा था, उसको लेके ना उस पर फूल चढ़ाए, उसको तिलक लगाया और डंडे की पूजा करने लगी। तो वो जो दो आदमी बैठे थे वो सोचने लगे ये डंडे की पूजा क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो उन्होंने सोचा चलो पूछते हैं इससे कि क्यों कर रही है तो डंडे की पूजा। तो उन्होंने जाके पूछा लक्ष्मी अम्मा आप ये डंडे की पूजा क्यों कर रही हो। तो उसने बोला एक्चुअली मैं इस डंडे की पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो आदमी है ना वो बड़ा ख़राब है। पहले वो किसी को घर ले आता है, उनको खाना खिलाता है, उसके बाद वो इस डंडे से उन्हें खूब पीटता है, तो उससे तो पाप लगता है ना, पीटता है जब। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बड़ी बुरी बात है। तो कहती मैं इसीलिए इसकी रोज़ पूजा करती हूँ ताकि जो भी पाप उस बात का हो वो मुझे ना लगे, क्योंकि मैं तो नहीं मारती किसी को, पर अब मैं उसको मना करती हूँ तो वो मानता नहीं है, वो तो ज़रूर मारता है। तो वो तो एकदम से अलर्ट हो गए, अरे ये तो बड़ी बुरी बात है, अभी मैं खाना खिलाएगा फिर डंडे मारेगा। तो वो अपना एक दूसरे को उन्होंने देखा
उन्होंने कहा यार यहाँ से तो रफू चक्कर हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, अभी पंडित ने हमें खाना खिलाना है, उसके बाद हमें पीटना है। तो वो चुपचाप उठ के वहाँ से चले गए। अब पंडित जब आया हाथ उथ धो के बाहर, उसने देखा वो दोनों चले गए। तो उसने लक्ष्मी को पूछा कि भाई तुम ये क्यों दोनों चले गए? तो लक्ष्मी ने बड़ा भोला सा मुंह बुला के बोला, वो ना ये डंडा मांग रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि ये डंडा तो मैं दे नहीं सकती है, तो हमारे काम आता है रोज, तो इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अब पंडित को आया बड़ा गुस्सा, क्यों नहीं दिया तुमने उन्हें डंडा? डंडा ही तो मांग रहे थे, डंडे को क्या करना है हमने रख के? तो उसने डंडा उठाया और बाहर भागने लगा उनके पीछे डंडा देने के लिए, और गुस्सा उसको चढ़ा हुआ था लक्ष्मी पे। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि ये पंडित तो बड़े गुस्से से आ रहा है और डंडा उसके हाथ में, वो और तेज भागे। वो पीछे पीछे पंडित भाग रहा है, वो विष्णुपोती भाग रहा है, आगे आगे उसके मेहमान भागे जा रहे हैं, और वो इतनी तेज भाग के कहीं छुप गए। अब ये ढूंढता रहा डंडा हाथ में लेके कि मैं डंडा दूंगा इनका। तो वो साथ साथ पीछे पीछे बोले जाए डंडा ले लो, डंडा ले लो। उनको लगे कि बोल रहा है कि डंडा मारेगा हमें, वो और डर के मारे भाग के छुप गए नहीं। तो फिर ये वापस आ गया। अब जब वो दोनों बाहर निकले तो उन्होंने गाँव वालों को सबको बता दिया कि भैया ये पंडित के घर खाना खाने मत जाना, ये तो पहले खाना खिलाता है फिर डंडा मारता है, हम तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं, तो डंडा लेके हमारे पीछे आ गया था बाहर तक, हमें पीछे पीछे भागता रहा, बड़ी मुश्किल हम छुपे। तो सारे गाँव वालों को पता चल गया। तो अगले दिन से कोई पंडित के साथ खाना खाने आता ही नहीं था। तो लक्ष्मी ने अपना खाना अपने लिए बचा लिया, क्योंकि पंडित तो बात ही नहीं मान रहा था, तो कुछ तो बेचारे को करना था ना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? है ना मज़ेदार? तो ये लोक कथा है केरला की, हमारी बहुत पुरानी कहानी है हमारे देश की, तो मैंने नहीं बनाई है। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करो और कमेंट करो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और बड़ी मज़ेदार मज़ेदार कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। तो मेरे से कनेक्टेड रहना। ओके, लव यू ऑल।